आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप फिफ्थ समैसटर का हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ांगे। उसका पार्ट फस्ट अज स्टडी कर रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग अज के टाइम लिए बिजी लाइफ के विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाईवे इंजीनियर आपां ईजली ट्रांसपोर्ट मूव करने दे विच हैल्प करता है। ईजली आपां किते भी एक डेस्टिनेशन तो दूसरी डेस्टिनेशन ते जा सकते हैं। सब तो पहला की है ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन ते हाईवे दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना स्टूडेंट। की इंपॉर्टेंट है, क्यों अपनी लाइफ दे विच ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अज दे टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पहला पॉइंट देखो, दे फैसिलिटेट कन्वीनियंस ऑफ पीपल्स गुड्स रा मटीरियल मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स ETC एक्सेट्रा स्पीडली एंड ईजली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ जी, ये की है, ये आपां हैल्प करता है अपने रा मटीरियल्स गुड्स नूं आपां ईजली ते स्पीडी वे दे नाल एक डेस्टिनेशन तो दूसरी डेस्टिनेशन ते लिजा सकीए। ये अपनी हैल्प करता है कंट्री दे किसी भी पार्ट दे विच। हाँ जी, सैकेंड देखो, दे एक्ट एज द ओनली सोर्स ऑफ कम्यूनीकेशन इन रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाँ जी, आप हिली रोड्स से जाने आगे, उत्थे की हैगा अज दे टाइम कितना ईजली हो गया अपना मूव करना या ट्रांसपोर्टेशन अपनी लेके जाना हिली एरिया दे विच। थर्ड देखो, दे हैल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड अदर इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ इन एंड आउटसाइड द विलेज। हाँ जी, इसने अपनी ट्रेड नूं बहुत इंप्रूव किया। हाईवे इंजीनियर नूं ट्रेड मतलब व्यापार, इकनॉमिकल आपां विलेज दे विच कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट देखो, दे हैल्प इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक जगह तो दूसरी जगह पर लिजा सकते हैं। इस दे नाल अपनी एग्रीकल्चर दे विच भी इंप्रूवमेंट हुई हैगी। ठीक है जी, वो सारे कदे करके हुई है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करके, क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छियाँ बन चुकी ने। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट देखो, दे हैल्प इन प्राइज स्टेबलाइजेशन ऑफ कम्यूनिटी ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंट्री। हाँ जी, कोई भी प्रोडक्शन हैगी, कोई भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री के प्रोडक्शन है, उन्होंने आप ईजिली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सिक्स्थ पॉइंट, इसने अपनी सोशल तो इकनॉमिकल कल्चर सारों के इंप्रूवमेंट की है। ठीक है जी, कोई भी कम्यूनिटी यही जी नहीं जिस दे नाल ट्रांसपोर्टेशन का लिंक ना हो, जिसनों इंप्रूव ना किया हो ट्रांसपोर्टेशन ने। ठीक है जी, अगे देखो, कोई कुछ कमेटीज़ कम्यूनिटीज़ बनिया हुई ने जो कि रोड्स की डिवेलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन की डिवेलपमेंट के विच दिन रात अपना सहयोग दे रही ने। हाँ जी, उन्होंने बारे अपन स्टडी करना है। सब तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन कम्यूनिटी बनी हुई है वो हैगी है इंडियन रोड कांग्रेस। हाँ जी, इन्हों की की प्रॉपर्टीज़ ने, की रोल है इन्हों का, एक की करदियां ने इंडियन रोड कांग्रेस, उन्होंने बारे पढ़ते हैं आप। हाँ जी, सब तो पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड आ फोरम फॉर एक्सप्रैशन of collective opinion of its member for all member matters affecting the construction and maintenance of roads in India। हाँ जी, एक ही ने एक मंच प्रोवाइड कर दिए ने, फोरम मतलब मंच प्रोवाइड कर दिए ने, जिस दे विच आपां नूं एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपां ने रोड की कंस्ट्रक्शन ते मेनटेनेंस किमें रखनी हैगी। ठीक है जी, सैकेंड पॉइंट देखो, इट प्रमोट द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पैसीफिकेशन एंड प्रैक्टिस। हाँ जी, यही फस्ट पॉइंट वांगू सेम है। एक ही है, आपां नूं एक डाटा प्रोवाइड करदियां ने, स्पैसीफिकेशनस प्रोवाइड करदियां ने, ताकि आपां अपनी रोड्स की डिवेलपमेंट दे विच आपां योगदान दे पाइए। हाँ जी, एक ही है थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड विद द सजैशन फॉर द बैटर मैथड ऑफ प्लैनिंग डिजाइनिंग। ये आपां ये करदियां बैटर मैथड प्रोवाइड करदियां ने, प्लैनिंग्स डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शनस एंड मेनटेनेंस किमें रखनी है, डिज़ाइन किमें करने, कंस्ट्रक्ट किमें करनी है, ये सारा आपको गाइडलाइनस दिंदियां ने। कौन दिंदा है? इंडियन रोड कांग्रेस। हाँ जी, थर्ड फोर्थ देखो, इट कंडक्ट पीरियोडिकल मीटिंग्स, ये टाइम बाद टाइम मीटिंग्स रखते हैं, जो भी रोड्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होंदियां ने उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
हाँ जी 5th पॉइंट देखो, इट मेक द लॉ फॉर द डिवेलपमेंट। इन्होंने रूल्स एंड लॉज बनाए हुए ने जो कि डिवेलपमेंट दे विच हैल्प करते हैं, डिवेलपमेंट या इंप्रूवमेंट दे विच हैल्प करते हैं एंड प्रोटैक्शन करते हैं, कोई हार्मफुल ना होवे रोड्स दी। हाँ जी अगे आ गया फंक्शनस ऑफ नहाई NHAI। हाँ जी ये भी एक कम्यूनिटी है, जिमें इंडियन रोड कांग्रेस एक कम्यूनिटी सी, उमें सैकेंड किहड़ी अपनी नहाई NHAI। हाँ जी ये देखो फर्स्ट पॉइंट, टू डिवेलप मेनटेन एंड मैनेज नैशनल हाईवे बेस्टड। हाँ जी ये अपनी की है नैशनल हाईवे ते काम करती है, अपनी नैशनल हाईवे की डिवेलपमेंट दे विच ये अपना रोल प्ले करती है। ठीक है सैकेंड पॉइंट देखो, टू कलैक्ट फीस ऑन नैशनल हाईवे, रेगूलेट एंड कंट्रोल द प्लेइंग ऑफ व्हीकल्स ऑन नैशनल हाईवे फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। हाँ जी जो भी इकनॉमिकल वेस है फीस मतलब नैशनल हाईवेज़ दे विच फीस लैना, जो भी अपने टूल लगते हैं, टूल प्लाजा लगते हैं, उन्होंने तो फीस लेना या जो भी है ये कलैक्ट करती है, मतलब कि फाइनैशियली ये हैल्प करती है नैशनल हाईवेज़ की डिवेलपमेंट दे विच। जिन्ना भी अपना पैसा लगता वो नहाई सारा हिसाब देखती है। थर्ड देखो, टू डिवेलप एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड कैरी ऑन रिसर्च एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट। हाँ जी ये की है थर्ड पॉइंट देखो, टू डिवेलप एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया एंड अब्रॉड। हाँ जी कंस्ट्रक्शन सर्विस दिंदी है इंडिया दे विच भी ते अब्रॉड दे विच भी। हाँ जी एंड रिसर्च करती है अब्रॉड दे विच। ये नहाई की है सर्च करती है अब्रॉड दे विच जाके एंड कोई भी इंप्रूवमेंट नाल, कोई भी डिवेलपमेंट नाल रिलेटिड थिंग्स ने उन्हां दे नाल बहुत ही मैनुअली स्टडी की जाती है ते इस तो बाद उन्हां ते काम किया जाता है। मतलब भी हाईवे की डिवेलपमेंट दे विच इन्हां दा एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, टू एडवाइज़ द सेंटर गौरमेंट, ये सेंटर गौरमेंट नूं भी एडवाइज़ करती है कि ताकि तुसी किस दे रिलेटिड हाईवे दे रिलेटिड सेंटर गौरमेंट नूं एडवाइज़ करती है भी तुसी इस तरह इंप्रूव करो हाईवेज़ नूं। ठीक है जी, फोर्थ है टू असिस्ट ऑन सच आइटम्स एंड कंडीशंस as mutually agreed upon any state government in the formulation implementation of scheme for national highway development। ये हाईवे डिवेलपमेंट की स्टेट गौरमेंट के नाल भी असिस्ट करती है। हाँ जी थर्ड देखो अपना फर्स्ट की सीगा अपना इंडियन रोड कांग्रेस, सैकेंड की सी नहाई, थर्ड की है CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कदों आया सी 1950 दे विच। हाँ जी ਇਹਦਾ फर्स्ट पॉइंट देखो, कैरीज एंड बेसिक अप्लाइड रिसर्च फॉर द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड द मेनटेनेंस ऑफ द हाईवे। ये भी की है एक बेसिक रोल, एक अहम रोल प्ले करती है कंस्ट्रक्शन ते मेनटेनेंस के हाईवे दे विच। कैरीज रिसर्च ऑन ट्रैफिक सेफ्टी का रिसर्च करती है। हाँ जी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह सारा कुछ देखती है एंड ट्रांसपोर्ट इकनॉमिक्स भी देखती है। कैरीज रिसर्च ऑन इकनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकेलिटी अवेलेबल मटीरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ जी थर्ड पॉइंट देखो, कैरीज रिसर्च ऑन इकनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकेलिटी अवेलेबल मटीरियल्स कंस्ट्रक्शन। हाँ जी जो भी मटीरियल्स की है वो सारा की है ये CRRI देखती है। रिसर्च फॉर द डिवेलपमेंट एंड न्यू मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी जो भी टूल्स लगते हैं, जो कि टूल्स हाईवे इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ होंगे ने, उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ रिसर्च एंड उन्होंने टूल्स नूं बैटर तो बैटर अच्छा तो अच्छा मतलब भी वो रिजल्ट देवे उसके लिए रिसर्च की करते हैं। ये CRRI का सारा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, अगे देखो अपना लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हाँ जी ये बारे देखो, फोर्थ अपना कम्यूनिटी किहड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसनों आपां मोर्थ भी कहने MORTH
एच मोर्थ, हाँ जी, इस दे बारे पढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी, एक ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईवे डिवेलपमेंट दे विच अपना अहम रोल प्ले करती है। ये किस दे द्वारा हैगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। इस मोर्थ की है, दो इसके दो अगे दो सब पार्ट ने जिसनों विंग्स कहते हैं, एक रोड विंग्स एंड एक ट्रांसपोर्ट विंग्स। रोड विंग्स की है जो रोड दी हाईवे दी डिवेलपमेंट दे विच यूज़ होंदी है, एंड ट्रांसपोर्ट विंग की है जो ट्रांसपोर्ट दी जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स ਨੂੰ सॉल्व करती है, ट्रांसपोर्ट विंग्स। रोड विंग्स की है जो हाईवे जो रोड्स की डिवेलपमेंट करती है, वो की है रोड विंग्स है। थैंक यू स्टूडेंट्स।